नमस्कार दोस्तों, मैं अनय त्रिवेदी सनातनी बेटा अनय चैनल से। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पे हम लोग आज बात करेंगे। हर इंसान का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई राज, कोई रहस्य होता है। हर इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। उनमें से मिथुन राशि वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इनकी राशि के बारे में जानना और इनके जीवन के बारे में जाना। क्या क्या इन्होंने घटित हुआ है इनके जीवन में और क्या क्या घटित होने वाला है। क्या इनको उपाय करने हैं और क्या इनको नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि वाले दोहरी सोच के होते हैं और इसके साथ साथ वो दुनिया दो दुनिया में जीने वाले लोग होते हैं। मतलब एक उनकी दुनिया सपनों की होती है, एक उनकी दुनिया हकीकत की होती है, जो बिल्कुल अलग और बिल्कुल परे होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, दिमाग के बहुत धनी होते हैं, बहुत तेज होते हैं दिमाग के। जो चीज़ें सोचते हैं वो करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें बदलती हैं, उसके वजह से उनको परेशानियाँ आती हैं और वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसके साथ मैं बात करूँगा, बातों में सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते हैं, चाहे वो जितना समझदार हो, एक बार वो अपने पीछे कदम ज़रूर करेगा। लेकिन मिथुन राशि वाले उसको भी टक्कर देते हैं। चलिए और आगे जानते हैं। लेकिन दिल की बातों में बड़े उलझे हुए होते हैं। दिल की बातें जो सोचते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो अपने मुँह से करना चाहते हैं उसके साथ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती है। इसकी वजह से काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि दिल की बातें ज़बान पे लाएँ और सामने वाला कैसे सुने, क्या करे और किस तरीके से करे कि वो हमारी हर बात को सुने और जो हमारा लेवल है इस दुनिया में, लोगों के सामने हम उससे कितना ऊपर आ सकते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको हमारे वीडियो की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण होता है कि ये किसी भी परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई, ये अपने आप को उसके लिए तैयार करके बैठ जाएँगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, चलो इसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। बुरा वक़्त है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हो जाता हूँ। इसके साथ-साथ इनका जो मन है, वो कहीं भी स्थिर नहीं रहता है कि वो हर जगह स्थिर रहे। वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ों से बोर हो ही जाते हैं। किसी भी मामले में अच्छे से अच्छी नौकरी इन लोगों ने छोड़ दी है। जो भाई मिथुन राशि वाले होंगे वो ये चीज़ जान रहे होंगे, ये चीज़ समझ रहे होंगे कि उनको क्या बोर लगा अपने जीवन में और उन्होंने क्या छोड़ा, क्या पाया, वो चीज़ें वो लोग खुद जान रहे होंगे। उनको मार्केट लाइन का सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है। एक बिज़नेस में मशीन की तरह अपने दिमाग को काम में लेते हैं। मार्केटिंग लाइन में सबसे ज़्यादा, सोशल मीडिया में, ट्रेंडिंग में, एजेंट वर्क में, इस टाइप के वर्क उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी के गुलाम बनना उन्हें पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा वो यूट्यूब या ब्लॉगर ही बनते हैं। बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि क्या-क्या आप लोग करते हैं, क्या-क्या नहीं करते हैं, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलती है, वो मैंने उन्हें काम बताए हैं। खुद को बाँध कर के रखना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है कि वो कहीं भी बंद करके काम करें। अच्छी बात है, बंद करके काम नहीं करना है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ-साथ उनको अपनी चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। चलिए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो एक काम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर किसी काम को आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको लगातार मेहनत करिए उसके अंदर, नहीं तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, चीज़ें आपकी बिगड़ने वाली है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। फिर से नया काम शुरू करते हैं और थोड़े दिन बाद उससे बोर होकर के उसको भी छोड़ देते हैं, तो इनको सफलता बहुत लेट मिलती है। ये चीज़ इनके लिए काफ़ी ख़राब है और
नुकसानदायक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनको अच्छे से करिए, और जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा वो काम आप ना करिए। जिसमें आपका मन लग रहा है आप लोग वही काम करें, ताकि आपको सफलता मिले और कंटिन्यू सफलता मिले। ऐसा ना हो कि आधे बीच में आपका काम खराब हुआ है, आपका पैसा भी खराब हुआ है, आपका समय भी खराब हुआ है। ऐसे आपको जो सफलता है मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप किसी भी चीज़ के लिए काबिल नहीं रहेंगे। चलिए बात करते हैं, और जीवन में अभी तक क्या-क्या घटित हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बचपन में बहुत एक्टिव हुआ करते थे मिथुन राशि वाले, लेकिन पढ़ाई में कभी बहुत तेज और कभी बहुत कमज़ोर। ये भी समय उन लोगों ने देखा है। कमज़ोर इसलिए हुए क्योंकि दिमाग ने जो साथ देना था वो साथ नहीं दिया। जो चीज़ें सीखनी थी उसमें वो पीछे हो गए, इसलिए कभी-कभार वो पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गए। नए दोस्त बहुत बनाए हैं लेकिन टिका कोई भी नहीं। दोस्ती आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपको बहुत सारे दोस्त नहीं बनाने हैं। कहा जाता है ना, एक बनाओ लेकिन नेक बनाओ। इस टाइप की दोस्ती आपको करनी होगी, तभी आपका दोस्ती सही रहेगा। नहीं तो आपको दोस्त से भी धोखा खाने की संभावना है। तो दोस्ती के पीछे ज़्यादा ना भागें, अपने करियर के पीछे भागें, अपनी चीज़ों को सही करें। घर वाले अक्सर गलत आपको समझते हैं। इसका रीज़न आप लोग खुद अच्छे से जानते हैं कि अगर आप बहुत चीज़ों को सही करने के लिए जाएँगे, तब भी लोग आपको, आपके घर वाले गलत और आप ही की ही गलतियाँ निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप उनके अनुसार ही काम करिए जो आपके घर वाले चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते कि आप काम ही ना करें उनका, तो आप काम ना करें। इससे आपके घर में कलेश नहीं होगा। नहीं तो आप हर जगह अपने परिवार, अपने घर, अपने दोस्तों के बीच में अपने घर वालों की वजह से गलत साबित होते रहेंगे। जानते हैं और क्या-क्या है। और हर बार आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं समझता है, सब आपको गलत समझते हैं। इसके साथ-साथ आपने कई बार गलत लोगों पे भी भरोसा किया है, जिसका परिणाम आपने बहुत बड़ा भोगा है। बहुत गलत-गलत डिसीज़न भी आपने उन लोगों के साथ लिए हैं, तो उसका भी आपने रिज़ल्ट गलत ही देखा है। इसके साथ-साथ कई बार दिल टूटने का भी अनुभव किया है। तो ये सब चीज़ों को आप अब अनुभव ना करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ खुद को कई बार अकेला पाया है। प्रेम विवाह की बात कर लेते हैं। प्यार में बहुत रोमांटिक होते हैं मिथुन राशि वाले, लेकिन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको चेंज करना होगा। आपको एक डैशिंग पर्सनैलिटी में रहना होगा, ताकि आप चीज़ों से बोर होना थोड़ा-सा कम करें। और जीवन साथी के साथ बोर नहीं हुआ जाता, किसी भी रिलेशनशिप के साथ बोर नहीं हुआ जाता। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ स्थिर रिश्ते नहीं बना पाते हैं। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप अपने रिश्तों को कायम नहीं रख पाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। इसके साथ-साथ वैवाहिक जीवन में जो चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान से रख कर के चलना होगा, ताकि आपके जीवन में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ना कि आपके वजह से आपके पार्टनर को भी चीज़ों को ना गलत चीज़ों को फेस करना पड़े। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार, फिर उसके बाद दूरियां आप लोगों में बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के वजह से आपके जीवन में जो घटित हो रहा है और जो आपको समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है, जो समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, वो पहली समस्या है कि मानसिक तनाव बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है। काम में उतार-चढ़ाव भी होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से रिश्तों में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको सही रास्ता, सही मार्ग मिले और आप उसमें अच्छी तरीके से काफ़ी समय तक चलते रहें। चलिए आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के भाग्य कैसा रहेगा और कैसा होने वाला है। आर्थिक स्थितियों में सुधार होने वाला है, नया अवसर मिलने वाला है। इसके साथ कोई बड़ा बदलाव भी आपको मिलने वाला है।
1-2 साल में कैरियर जंप करेगा और बहुत अच्छा जंप करने वाला है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसे और किस तरीके से अपने जीवन के बड़े-बड़े फैसलों में आगे बढ़ेंगे और कैसे हर चीज़ों को पाने के सबसे आगे रहेंगे। अचानक धन का लाभ होगा, नया बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है या नया कारोबार स्टार्ट होने वाला है, जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको बढ़ोतरी अच्छी मिलेगी। अब आपको उपाय क्या करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उपाय आपको सबसे पहले करना है, हर बुधवार को हरे रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हरे रंग की टी-शर्ट पहन सकते हैं या हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं या हरे रंग का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपको हरे रंग का ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका भाग्य बहुत जल्दी उदय पे आए। उसके साथ-साथ आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी पड़ेगी और नियमित रूप से आपको वो पूजा करनी है। इसके साथ-साथ गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करना पड़ेगा। उसका 1 हफ्ते में दिन डिसाइड होगा कि हरा चारा सिर्फ़ आपको बुधवार को खिलाना है। आपको बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको अपने मन को शांत रखना होगा, जिसके लिए आप मेडिटेशन करेंगे, जिससे आपके मन में जो चीज़ें उलझन में चल रही हैं, उसमें शांति आए। इसके साथ-साथ आपका ख़ास बातों का जो ध्यान रखना होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी सीखते हैं आप लोग, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैचिंग करने की पावर आपके अंदर होती है। इसके साथ-साथ भीड़ से अलग चलना और अलग दिखने की आदत होती है आपको और भीड़ को ज़्यादा इकट्ठा करने की आपको आदत नहीं होती। अकेले आप खुश रहते हैं, मल्टीटास्किंग के माहिर होते हैं आप लोग और इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। कॉन्फिडेंस को मजबूत करिए, चीज़ें आपके हाथ में आना शुरू हो जाएँगी, जो-जो सोचेंगे वो करना शुरू होंगे। नए लोग सामने अपना एक नया फेस बनाइए, अच्छी चीज़ें उनके सामने रखिए, फालतू की बातें किसी से ना करिए, नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करिए, पॉज़िटिव रह कर के हर काम करना शुरू करिए, आपको चीज़ें अपने अंदर अलग नज़र आना शुरू होंगी। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं खुद को खुद को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को समझना शुरू करिए, मन को स्थिर रखना शुरू करिए, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दीजिए, ना कि अलग-अलग दिशा में आप लोग भागिए। एक दिशा दीजिए, अपने बिज़नेस के साथ एक काम करिए, आपकी चीज़ें अपने आप बनना शुरू हो जाएँगी और सबसे अच्छी बात है अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अलग हैं। अगर आप कमज़ोर बनेंगे तो आप अलग नहीं बन पाएँगे, तो इस कारण अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए और इसके साथ-साथ यही होगा आपका जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आप अपने आप को अच्छे तरीके से और प्रेज़ेंट करिए लोगों के सामने, जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, वो चीज़ें आप अचीव करना शुरू कर देंगे। आपके लिए क्या-क्या शुभ है, क्या-क्या अशुभ है, अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, प्लेस और टाइम कमेंट करिए। मैं आपको आपका पूरा कुंडली बना कर के दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मुझे आपसे चार्जेस नहीं लेने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कोई चार्जेस लूँगा, तो मैं आपको फ्री में हर चीज़ आपको सजेस्ट कर दूँगा। आप वो चीज़ें करते रहिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे भविष्य में ना आए। चलिए मिलते हैं अगली राशि पे, अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।